हेलो बच्चों, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए मॉडर्न इतिहास का आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग को मैं आज गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज आप लोग को क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो तक अंत में ज़रूर बने रहें। चलिए, सबसे पहला देखिए आपको 1757 में मेरा क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। सबसे पहले हम लोग एक फ्लो चार्ट जानने वाले, याद रखिए कि गवर्नर जनरल और वायसराय कैसे कैसे बने हैं, कैसे मेरा बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना, इसका हम फ्लो एक चार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 1757 में क्या होता है, मेरा प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, बंगाल में एक गवर्नर की स्थापना की गई, याद रखेंगे। फिर 1773 का रोलिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया ना, फिर 1833 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। फिर 1833 से लेकर 1858 मतलब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इसमें क्या हुआ ना, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और फिर 1858 के बाद क्या कर दिया, इसी भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का वाइसराय कर दिया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वाइसराय कौन था, इसके बारे में हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, उस समय बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन बना, याद रखें, बंगाल का पहला गवर्नर जो बनने वाले थे यही क्लाइव थे। क्लाइव ही जो है बंगाल का गवर्नर बनने के बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि करने के बाद क्या थे, ये बंगाल में द्वैत शासन को प्रणाली को स्थापना करने वाले प्रथम थे, याद रखेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिर क्या हुआ 1773, जिसमें हम लोग का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस समय क्या था, बंगाल के अंतिम गवर्नर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर या बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, याद रखें। अगर आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे या फिर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे तो वो मेरे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर 1833 में क्या हुआ, बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर जनरल या बंगाल का पहला, भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो वो कौन थे, विलियम वेंटिक, याद रखिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तब भी आंसर मेरा विलियम वेंटिक होगा। अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तब भी मेरा आंसर क्या होगा, विलियम वेंटिक होगा। फिर क्या है मेरा 1858 में क्या हुआ, मेरा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे या फिर भारत का पहला वाइसराय पूछे तो वो कौन थे, हम लोग के कैनिंग साहब थे, याद रखेंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का पहला वाइसराय कौन बना, मेरा कैनिंग साहब। एक बार पूरा देख लीजिए आपको। 1757 में क्या हुआ, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन बने, क्लाइव। फिर 1773 में क्या हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर या भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। फिर 1833 में क्या हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने, मेरा विलियम वेंटिक बने। उसी तरह 1858 में क्या हुआ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या फिर भारत का पहला वाइसराय पूछे तो कौन थे, मेरे कैनिंग साहब थे। चलिए, अगर आपसे पूछ सकता है क्या पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन, मतलब पहला भारतीय गवर्नर जनरल मेरा कौन बना, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखिए। पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो सी राजगोपालाचारी, इसमें हाईलाइट मार दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी गवर्नर्स के बारे में जानने वाले हैं। पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में जानेंगे, तो याद रखिए पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे। इनकी कार्य अवधि कब थी, 1757 से लेकर 60 तक थी। फिर 1765 से लेकर 67 ईस्वी तक इनकी कार्य अवधि थी, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से प्लासी का युद्ध लड़ा गया, मतलब ईस्ट इंडिया की तरफ से लड़ने वाला का कोई प्लासी का युद्ध था तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि करने वाला भी यही था। 1765 में मेरा क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होते, उसमें करने वाले कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत भी करने वाले कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव है। इन सभी सवालों का जवाब मेरा एक ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव। मतलब अगर पूछ सकता है आपसे क्या है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, याद रखें। अंत मेरा किसने किया, तो अंत मेरा वॉरेन हेस्टिंग ने किया, तो जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फिर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर रोक लगा दी, मतलब क्लाइव ने क्या किया ना कि कर्मचारियों द्वारा जो होता उपहार लिया जाता था उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरा आता है क्या,
हॉलवेल के समय में क्या होता है, ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना का वर्णन मिलता है, याद रखें। जब ब्लैक होल की घटना हो रही है तो उस समय अगर आपसे ये मेन क्वेश्चन पूछता है बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब मेरा कौन था, सिराजुद्दौला था। याद रखेंगे, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हो। ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। फिर आता है मेरा वेसीटाट इसलिए फेमस है क्योंकि इसी के समय में प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जो है बक्सर का युद्ध हुआ। उस समय अगर आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये थे वेसीटाट थे। इनकी कार्य अवधि होते 1760 से लेकर 1765, याद रखेंगे। अब बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस अब्द बंगाल और मुगल के बीच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ने वाला कौन था, हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो साहब जो थे ना, वो ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से बक्सर का युद्ध लड़े। और इन्होंने क्या किया, बक्सर का युद्ध में जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है, जीत जाता है, मतलब अब्द बंगाल और मुगल इन तीनों हार जाते हैं, याद रखेंगे। फिर आता है मेरा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे मेरे, पहला बंगाल का अगर गवर्नर जनरल पूछे तो वो याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक काम हुए। इन्होंने बंगाल में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किया था। अब बंगाल में द्वैध शासन को शुरुआत करने वाले मेरे रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन समाप्त किए किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने किए, याद रखेंगे। बंगाल में द्वैध शासन होता क्या था, द्वैध शासन में क्या था ना कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम जो था मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाते थे और एक्सपेंडिचर जो थे मेरा बंगाल के नवाब ले जाते। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसी नीति अपनाई कि अगर इनकम हो रहा है तो वो कौन ले जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन एक्सपेंडिचर खर्चा करने वाले कौन थे, बंगाल के नवाब। अब जब इनकम मेरा ये ले जा रहा है तो बंगाल के नवाबों के पास कहाँ से पैसा है, तो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता था, जनता का बुरा भला इन्हीं को मिलना पड़ता। मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो थे क्या थे, मेरे बहुत ही चालाक आदमी थे जिन्होंने ये बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, लेकिन फिर क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता क्या, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, याद रखेंगे। इसी के शासनकाल में क्या हुआ, 1774 में क्या हुआ, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय जो स्थापना की, अगर आपसे एक क्वेश्चन और क्या पूछता है कि उसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखेंगे एलिजा एम्प्रे, ये फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थी। अब आता है इसी के शासनकाल के समय में क्या होता है ना, चार्ल्स विल्किंस जो थे, चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया, चार्ल्स विल्किंस ने। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना इसी के शासनकाल में किसके द्वारा की गई, तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ स्थापना की, याद रखें। आज हम लोग इसको यहीं तक छोड़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जानने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।